तो उनको हम लिखते हैं प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, दोनों को ऐड कर दो तो वो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये, क्योंकि तुम्हारे एंगल्स कट गए हुए हैं तो वैसे ही आधे क्वेश्चन 3D के कट गए हैं स्कूल के सिलेबस में से। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of planes r dot I plus j plus k is equal to 6 and r dot 2i plus 3j plus 4k is equal to minus 5 and point 1 comma 1 comma। क्वेश्चन है नो सर, बिल्कुल भी नहीं, काफी ब्लर है सर। ब्लर है। तो इंटरनेट इसलिए बंद हो गया, हॉटस्पॉट पे किया मैंने तो कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। तब तक जो करवाए हैं उसके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? हाँ जी सर। अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बस मैं एक क्वेश्चन ही करवाना है बस, उसके बाद फिर मैं वो कर दूंगा। इसको नोट कर लोगे फटाफट से, फिर ये क्वेश्चन करवा दूंगा एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस टाइम। या स्क्रीनशॉट या जूम मतलब जो भी तुम करते हो। हाँ जी, सर इस चैप्टर की कितनी क्वेश्चंस रहती हैं अभी? इक्वेशंस कितनी रहती हैं Yes. स्कूल के पेपर के हिसाब से कि कंपटीशन के हिसाब से? सर अभी तो स्कूल का ही बता दो। स्कूल के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से बस वो इक्वेशन कोई और नहीं रहती, बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है बस। ठीक है सर। और ये कितनी सारी है? हाँ बहुत सारी है गुगू, कांट हेल्प इट। बहुत सारी और याद भी नहीं होएगी ये सब। याद बहुत भी नहीं सारी होगी। याद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है, ये एक एक क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, हर टाइप का एक क्वेश्चन, दैट्स इट। बहुत मजे से होएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यही कंपटीशन में आना है, यही बोर्ड के अंदर आना है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मेंस के अंदर आया हुआ है, खुद ही नहीं। और शुक्र है लाइट आ गई, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, जय माता दी। करवाऊं इसको आगे? यस सर। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं ये इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से जा रहा है, ये दो प्लेन है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी। भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी अभी आर डॉट, ये एन वेक्टर बनेगा मेरा, आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, 6 माइनस 5 लैम्डा, ये -5 लिखा जो है उसको एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पहला प्लेन आर डॉट को बाहर निकाला, ये वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर, ये डी प्लस लैम्डा टाइम्स ये डी, ये लिख दिया। अब इसमें आई आई जे जे इकट्ठे कर दो, आर डॉट ये बन गया 1 + 2 लैम्डा आई कैप, 1 + 3 लैम्डा जे कैप, 1 + 4 लैम्डा के कैप, 6 - 5 लैम्डा। अब आर वेक्टर से होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x इंटू दिस, y इंटू जे वाला पार्ट, z इंटू के वाला पार्ट, ये आ जाएगा। कोई मुश्किल है ये चीज कि नहीं? ये आसान है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल सी बात की है। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये प्लेन कहां से पास कर रहा है? 1,1,1 से पास कर रहा है। तो ये 1,1,1 इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बस x y z की जगह 1 1 1 डाल दो तो आपके पास रह गया 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्डा। क्या बन जाएगा? 7 2 9 9 5 14 14 लैम्डा इज इक्वल टू 6 1 2 3 माइनस किया 3 लैम्डा आ जाएगा 3/40। अब उसने वेक्टर इक्वेशन मांगी थी आपसे, वेक्टर इक्वेशन, ये लैम्डा 3/14 आ गया तो सिर्फ आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी थी। अब वेक्टर इक्वेशन लिखनी थी, लैम्डा 3/14 आ गया, आप गए यहाँ पे r डॉट 1 + 2 लैम्डा, तो 2 × 3/14 आई कैप प्लस 1 + 3 × 3/14 जे कैप प्लस 1 + 4 × 3/14 के कैप इज इक्वल टू 6 - 5 × 3/14। इसको सॉल्व करके आपने लिखना है, ये जो भी बनेगा इसको काटापिटी करो, दिस इज योर आंसर। तो बेसिक फंडा ये पेपर में आएगा आएगा, अभी कह रहा हूं। ये प्लेन दो प्लेन दिए होंगे, आपने आर डॉट को बाहर निकालना है, पहला वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर, पहला डी प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा डी, इसको ऐसे सुंदर करके लिख देना। उसके बाद पॉइंट वहां से 1, जो भी पॉइंट दिया होगा जहां से भी पास कर रहा है वो एक्स वाई जेड की जगह आ जाएगा, लैम्डा निकालो, जो भी इक्वेशन पूछी होगी वापस पुट कर देना, यू गेट योर आंसर। इतनी सी कहानी, करो इसको फटाफट से नोट। सर ये वैसे ही है ना फैमिली ऑफ लाइंस वाला, जैसे हम करते थे बिल्कुल पहले। बिल्कुल, मैं कह तो ये चीज बिल्कुल लाइंस के साथ ही चलती है ऑलमोस्ट, सिर्फ जेड आ जाता है साथ में और कुछ भी नहीं। फैमिली ऑफ लाइन में भी लैम्डा टाइम्स करते थे, यहाँ पे भी वही चीज है। इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो वो भी सेम है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे वो भी सेम है। करूं आगे?
हाँ, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस गिवन है हमें r(a1 + λ(b1), a2 + μ(b2). दो लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं? जब ये 0 हो जाता है। अब तुम्हें बताया था लाइंस वाला भी, पिछली बार हमने किया था कि भैया दो लाइंस कोप्लेनर, हमने अगर तुम्हें याद हो दो फॉर्मूले किए थे। एक स्क्यू लाइन का किया था, स्क्यू लाइंस क्या थी? जो कोप्लेनर नहीं होती, और उसके बाद किया था पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस। ये स्क्यू लाइंस ही लिखी है। स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस क्या था? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये था। पैरेलल लाइंस का अलग था। तो भैया जो लाइंस कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में लाइनें हैं, इन्होंने तो कहीं ना कहीं, अगर ये पैरेलल नहीं है, इन्होंने तो कहीं ना कहीं जाके मिलना ही है, तो डिस्टेंस एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 होगा ही होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, सिर्फ स्क्यू लाइंस का ऊपर वाला पार्ट उठाया, b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो हमें पता लग जाएगा लाइंस कोप्लेनर नहीं, कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर नहीं। सिर्फ इतनी सी बात और कुछ नहीं है। अगर लाइंस कोप्लेनर होगी, सेम प्लेन में होंगी, तो ये जो है प्रोडक्ट, ये 0 बनेगा ही बनेगा। अगर ये 0 नहीं बना तो वो फिर स्क्यू लाइंस है, नॉन कोप्लेनर है। पर इतनी सी बात याद रखना दो लाइंस के बारे में आपको, कि चेक वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और लास्ट जो अभी फॉर्म करने वाली है वो ये है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट P x1 y1 z1। प्लेन आपको गिवन है ax plus by plus cz is equal to d। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस सेम जैसे पॉइंट और लाइन का निकालते थे, मॉड ऑफ, क्या करते थे लाइन के अंदर, ये x1 y1 z1 यहां डालते थे, सेम चीज करनी है, ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अभी एंगल बिटवीन, जो भी एंगल्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो तीनों अभी सिलेबस में नहीं है, कट गए हैं, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर से। अभी वो कंपटीशन वाले पार्ट में चले गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके 3D के कट गए हैं, क्योंकि कहीं पे भी आ गया, कहीं पे भी आपको आ गया कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो वो आ ही नहीं सकता, बिकॉज वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आ जाएगा। कहीं पे भी आ गया लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, वो भी नहीं आ सकता, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन नहीं है। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सब कुछ कट गया। तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कट गए, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कराया पक्का आएगा पेपर में, एलडी एमडी एनडी। ये इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया आपको कि दो प्लेन्स के थ्रू पास हो रहा है, एक पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, पक्का आएगा पेपर के अंदर। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये आएगा। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन में भी प्लेन दिया होगा, फटाफट से उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, पॉइंट दिया होगा, पुट करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ चेक करने के लिए आ जाएगा कि चेक वेदर 3 पॉइंट्स lie, if 3 points lie on the plane, what is the equation of the plane? ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। तो इसका तो मैं कोई अभी क्वेश्चन भी नहीं करा रहा, यू कैन डू। अपनी एनसीईआरटी खोलना 13.3, उसके अंदर तुम्हारे को क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़े मजे से तुम्हारे से क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ दिक्कत आती है तो देन विल डू डिस्कस। सुबह मिलेंगे 9:30 बजे, ठीक है। तब तक ये जरा बता दो एक बार, जो ये लाइंस वाला पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्यू लाइंस क्या होती थी? स्क्यू लाइंस होती थी, एक लाइन इस प्लेन में, एक लाइन ये। तो ये दो लाइंस बेसिकली नॉन कोप्लेनर है, सेम प्लेन में नहीं है। तो इनका जो डिस्टेंस था वो हम इससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। अब अगर ये ऊपर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, सो दैट मींस कि वो दोनों लाइनें क्या होंगी? सेम प्लेन के अंदर।
वो दोनों लाइंस क्यू लाइंस नहीं है, वो दोनों लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। और कोप्लेनर लाइंस को जब आप एक्सटेंड करोगे, उनका डिस्टेंस एक ना एक जगह तो उन्होंने इंटरसेक्ट करना ही है, तो उनका डिस्टेंस हमेशा 0 आएगा। इतनी सी कहानी। स्क्यू लाइंस नॉन कोप्लेनर, कभी भी डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता, मिलनी ही नहीं है वो लाइनें, तो कहां से 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब वो सेम प्लेन में लाई करती है, डिस्टेंस 0 हो गई। इतनी सी कहानी। तो हमने यहीं से स्क्यू लाइंस के अंदर से ऊपर वाला उसका न्यूमरेटर पार्ट चुरा लिया। अगर वो 0 हो गया तो मतलब लाइंस क्या होती हैं, कोप्लेनर होती है। ठीक है, हाँ जी सर। चलो इसको करो नोट और एंजॉय। बाय बाय। सुबह 9:30 बजे मिलते हैं, ठीक है।